हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आप लोग ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन एक वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। दैट इज सेलिंग प्राइस दिया है 180। ये 180 है रुपए के बराबर, तो इसमें हानि उठाता है। ठीक, तो मान लीजिए आपका सीपी 100% रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस आपका रहा होगा 25% का लॉस हो रहा है, तो ये 75% के बराबर रहा होगा। ठीक, इट मीन्स ये दिया गया है। अब दूसरा दिया गया है, यदि वह 50% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा। तो अब कह रहा है कि कितने मूल्य पर बेचना होगा अगर उसे 25% का लाभ प्राप्त करना हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका SP2 फाइंड करना है। SP2 फाइंड करना है, नया सेलिंग प्राइस प्राप्त करना है। किस लिए? 25% प्रॉफिट के लिए। तो 25% प्रॉफिट कब मिलेगा? 100% तो सीपी होता है, प्लस इसमें 25 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक, तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया। अब हमें ये निकालना है कि SP2 कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 इक्वल टू 75 अपॉन SP2 हमें फाइंड करना है, SP2 अपॉन 125। ठीक, तो इस तरह से लिख देना है। इसका मतलब क्या करना है, जो पहला दिया हुआ था इक्वेशन जो मिली थी, दूसरी इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है। तो अब क्या है, SP2 हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SP2 क्या आ जाएगा? SP2 बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 125 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो परसेंटेज आया जाएगा वो आपका आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो तो ये आपका आ जाएगा SP2। अगर 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125 और 3 छंग 18, 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 300 रुपए के बराबर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 300 रुपए में बेचना चाहिए। तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि 180 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसका मतलब ये होगा 180 रुपए बराबर 75 मतलब हमने मान लिया है कि सेलिंग प्राइस जो है हमारा 100% है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया 75% के बराबर हो गया। अब कह रहा है 25% लाभ लेने के लिए उसको कितने पे बेचना पड़ेगा। हमने कह दिया SP2 पे बेचने पड़ेगा। कब? 100% प्लस 25% के लिए। ठीक, तो 125% आ जाएगा। इससे हमने क्या किया, 180 इक्वल टू 75 अपॉन SP2 बटे 125, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SP2 हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बिजली के एक आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक, अब कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब मान लीजिए सीपी रहा होगा 100%, तो SP कितना, SP1 कितना होगा आपका? 115%। ठीक, ये आपका दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है। फिर कह रहा है यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो
विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो कह रहा है अगर उसको 600 मिले, अब यहां से बोल रहा है SP2 दे दिया गया है, SP2 दिया गया है 600 रुपए। ठीक, और कितने पे 20% का लाभ मिलना चाहिए। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये SP2 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 20% लाभ लेना है तो 120% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से दो चीज पता चल गई है, ये पता चल गई है और SP2 बराबर इतना होगा, बट वैल्यू में नहीं पता है। ठीक ना, वैल्यू में हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको हम लिखते हैं कितना, 600 रुपए में। ठीक है ना, तो इसका मतलब 600 रुपए में बेचते हैं। ठीक, तो SP1 कितना है, SP1 की जगह पे SP1 रहने देते हैं, इक्वल टू कितना है 115% के। ठीक, बटे SP2 यहाँ पे इस बार दिया गया है, ये 600 के बराबर है, तो बटे में कितना है 120 हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा SP1 आएगा 115 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड बाई 120। ठीक, अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 12 पंचे 60, तो आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई 5, 5 बचा 25, 5 एकम 5, 6 7, 5 एकम 5। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। वस्तु को कितने पे, शुरू में कितने पे, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है SP1, तो SP1 कितना आ जाएगा 575 में बेचा रहा होगा, तब 15% का लाभ मिला रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपए बेचने पर कितने रुपए प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे SP1 SP2 दिया गया है। ठीक, तो SP1 कितना दिया गया है 64 के बराबर दिया गया है। ठीक, बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 80 आएगा, बटे SP2 कितना दिया गया है 100 दिया गया है, तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा ये बताना है। ठीक है, तो लाभ मान लीजिए कितना होगा 100 प्लस x मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कितना लाभ आएगा वो निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक, बटे 64। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको किससे काटोगे 8 28 64, 8 दामा 80। ठीक, फिर इसको आप 2 से काट दोगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 500 बटे 4। फिर इसको काटोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 150 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 150, और यहाँ क्या है 100 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 100 दैट इज 50। तो यहाँ पे आपका जो आएगा x की वैल्यू 50 आ रही है। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं मिस्टेक कहाँ है। यहाँ पे शायद मिस्टेक है। ठीक है ना, 4 एकम 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 4 दूना 8, ठीक, 4 पंचे 20, 125 आएगा। सॉरी, ये आपका 125 आएगा। 125 से 100 माइनस करोगे तो ये 25 के आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा
25% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपए में बेचे तो कितना लाभ होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 310 घाटा हो रहा है, सामान को बेचकर घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब 100 - 7 दैट इज 93 अपॉन 350 और लाभ लेना चाहिए तो 100 प्लस x, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना % लाभ होना चाहिए वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं पहले, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 93 35/31। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना, 31 3 बार जाएगा, ठीक है ना, 3 बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 × 35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 × 10 कितना आ जाएगा 105। तो आपका यहाँ से मिल चुका है 100 प्लस x बराबर 105। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5। तो यहाँ x की वैल्यू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ जो होगा वो 5% के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक फार्मूला होता है इसके लिए, रुपए पर वस्तु, ठीक। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है बटे 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि, ठीक, हानि परसेंटेज इक्वल टू रुपया पर वस्तु बटे 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि का परसेंटेज, ठीक। तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होता है, इस फार्मूले का यूज कैसे होता है वो हम बताते हैं। यहाँ दिया गया है 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदते हैं, 12 टॉफी खरीदते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1/12, ठीक, अपॉन 1/12 अपॉन 100 प्लस माइनस हानि अथवा लाभ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, हानि हो रही है, इसका मतलब हानि रहेगी तो उसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 इक्वल टू, अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तु बेचनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं 1 रुपए में x टॉफियां बेचनी चाहिए, अपॉन क्या करना चाहिए 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, लाभ लेना है तो यहाँ प्लस में लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/12 बटे
100 माइनस 20 कितना आएगा, 80 के बराबर आ जाएगा। फिर इसको इक्वल टू 1/x बटे 120 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा 1/12। और ये 2 आ गया ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है ना। 1/12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/x, और इधर कितना था 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कटेगा, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में x, दैट इज 1/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी चाहिए, तो उसको 20 रुपए का, वो 20% का लाभ होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 रुपए में 8 भाव के हिसाब से नींबू बेचे जाते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ 3/8, ठीक। तो हो क्या रहा है, 25% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब 100 माइनस 25, इसका मतलब 75 बराबर। अब कह रहा है 20% का लाभ लेना है, ठीक है। 20% का लाभ लेना है, तो इसका मतलब 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। मान लेते हैं 3 रुपए में वो क्या बेचता है, 3 रुपए में x नींबू बेचता है, ठीक है ना। 3 रुपए में x नींबू बेचता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया गया। डायरेक्ट 3 में से 8 नींबू बेच रहा है, तो आपको 25% की हानि हो रही, तो 100 माइनस 25 यहाँ 75 आ जाएगा। अब कह रहा है उसी 3 रुपए में हमने मान लिया x नींबू बेचता है, तो उसको 20% का लाभ होना चाहिए, तो 100 प्लस 120 लिख दिया है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 25 15 से करते हैं, 15 से काटते हैं इसको, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 8 120। तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3/x और 8x हो जाएगा मल्टीप्लाई 8, ठीक। 8 से 8 यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/5 इक्वल टू 3/x, ठीक। तो यहाँ पे ये मिल गया। तो अगर आपको x फाइंड करना है, तो x कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाए, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 3/x, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर। इसका मतलब 3 रुपए में 5 नींबू उसको बेचने चाहिए, तब 20% का लाभ होगा। हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, तो उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ 4/3 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, तो बटे 100 हो जाएगा आपका, ठीक।
यहाँ पे कुछ लाभ हानि नहीं दिया गया है शुरू में, तो उसमें हम यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेंगे। इक्वल टू मान लेते हैं हमें यहाँ पे 1/x, ठीक है ना, 1/x बेचने से जो होता है हमें 25% का लाभ मिलता है। तो 1/100 प्लस 25 करेंगे तो 125 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक। तो इस यहाँ आ जाएगा 4/3 इक्वल टू 1/x। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5, और इधर कितना बचा हुआ था 4 बचा हुआ था, ठीक। 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 बराबर आ जाएगा 1/5x, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/5 के, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ निकल आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो कितने बटे कितना बेचना चाहिए, तो 1/x की वैल्यू कितनी आई है 3/5। इसका मतलब ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में उसे 3 नींबू बेचने चाहिए। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 5 रुपए में उसको 3 नींबू बेचने चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में। क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 25 CP बराबर 20 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा आपका 20 और SP आ जाएगा 25। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 20 में खरीद रहा है 25 में बेच रहा है। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है +5 का। इसलिए लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है तो वो हो जाएगा 5 बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितना है 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 20 पंचे 100, 25% लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, ठीक। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP, 12 वस्तुओं का CP बराबर 16 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक। ये दिया गया है आपसे। तो यहाँ से आपको CP रेशियो SP अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 रेशियो 12 के। तो यहाँ पे देखिए CP 16 है, SP सेलिंग प्राइस जो है 12 है। तो यहाँ पे घाटा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है 16 माइनस 12 करोगे तो कितने का 4 का घाटा हुआ रहा है। पूछा क्या गया है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि हो रही है। तो हानि हो जाएगी आपका 4 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 16 मल्टीप्लाई 100, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसका मतलब 100/4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या गया 25% की यहाँ पे हानि हो रही है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो कैसे करते हैं, डेटा जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। 5 रुपए में 6 वस्तु बेच रहा है और फिर 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दे रहा है, ठीक।
तब क्या करेंगे हम, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 5 25, ठीक, अपॉन बटे में ये लिखेंगे 25 मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 माइनस 25 बटे 25 मल्टीप्लाई 100। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 36 में से 25 जाएंगे 11 आ जाएगा बटे 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौक 44। तो यहाँ पे 44% का लाभ आ गया, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 में रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को किए थे। तो क्वेश्चन दिया गया है 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जा रही हैं और फिर 10 रुपए में, फिर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी जा रही हैं, ठीक। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है, लाभ प्रतिशत में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ये वाला लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। तो क्या आ जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121 माइनस 100 अपॉन 100 इक्वल टू 21 बटे 100। मल्टीप्लाई यहाँ 100 से भी होगा, परसेंटेज निकालना है तो, ठीक। मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21% का लाभ होगा। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 21% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 रुपए में कितना 6 की टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा गया आपसे। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा। तो 6 पंचे 30 माइनस 10 दूना 20 बटे क्या आएगा, बटे ये वाला आएगा, ठीक है ना, जो शुरू में दिया हुआ था, इसका मतलब 20। तो कितना आ जाएगा 30 में से 20 घटेगा, कितना आ जाएगा 10 बटे 20 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 100 बटे 2 दैट इज 50% का लाभ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 50% का लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया है 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर और 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो हानि प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हानि प्रतिशत पूछा गया है। ठीक, तो हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 चौक 20 माइनस 6 त्रिक 18 बटे, अब यहाँ देखो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, 5 चौक 20 से, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2/20। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, मल्टीप्लाई 100, तो कितना 20 पंचे 100 बराबर 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10% की आपको हानि मिल चुकी है। ठीक है ना, तो यह क्या आएगा, 10% की इसको हानि मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 आमों को बेचने पर एक दुकानदारों को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसके लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 150 आम बेचने पर दुकानदार को लाभ कितना मिलता है, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ इसमें कितना दिया गया है, लाभ दिया गया है 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक, बेचे कितने जा रहे हैं, 150 बेचे जा रहे हैं। ठीक, 150 आम बेचे जा रहे हैं, लाभ कितना मिला है, 30 के बराबर मिल रहा है, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ कितना आया गया, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाभ कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, बटे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ये है, लाभ इतना मिला है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी, 120 के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 120। प्रतिशत में पूछता है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 100/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100/4 क्या होता है, 25% होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% का उसे लाभ मिलेगा। इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 150 आम बेचने पर, तो आम कितने बेचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेलिंग कितना हो गया 150, लाभ कितना हो रहा है 30 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 50 है तो 30 के बराबर यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो 30 का फायदा हो रहा है, 150 पे बेच रहा है, तो सीपी निकालोगे तो आप 120 आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो आप लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25% आपका ये आ जाएगा। तो हमें आशा है कि जितने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।